वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का महामैराथन वीडियो, यानी कि इसको आप वन पार्ट में बताएंगे, पार्ट बाय पार्ट में, और इसमें हम 2000 क्वेश्चन करेंगे। बहुत जल्द ही पूरे 2000 क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, जिसमें कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वह इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदे होगा। जैसे 69वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस होगा। और जैसे कि आप ये वीडियो देखिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि मेरा कितना से, जैसे कि आप एक पेन और कॉपी लेके पहले से बैठिएगा, जैसे क्वेश्चन देखिएगा आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा कितना सही हुआ। उससे आपको भी पता चलेगा कि मेरा कितना सही हो रहा है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा। तीसरा है संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा। और चौथा है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो जैसे कि लोकसभा के स्पीकर का कार्य जो होता है यह होता है लोकसभा की अध्यक्षता करना, यानी कि लोकसभा का जब बैठक होगा तो उसका अध्यक्षता करना लोकसभा का स्पीकर का काम होता है। और यह संयुक्त अधिवेशन की भी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा भी इसका जो है संचालित यानी चुनाव नहीं किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा भी इसका काम रहता है योजना सब बनाने का, तो इसका भी जो है कार्य नहीं रहता है। जबकि ऑप्शन डी में है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव संचालित किया जाता है वह निर्वाचन आयोग यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका क्या किया जाता है, चुनाव करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। यानी कि कहता है कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो उसको विवाद को कहाँ पे सौंपा जा सकता है, यानी कि उस विवाद का जो सुनवाई होगा कहाँ पे होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 है भारत के महाधिवक्ता, क्वेश्चन नंबर 2 है संसद को, और ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय को, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को जो है सर्वोच्च न्यायालय में क्या किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव में कोई भी विवाद हो तो इस विवाद का जो है निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही किया जाएगा। यह संविधान का अनुच्छेद शायद 71 में दिया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, यानी कि इसका सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय दिया जाता है। यानी कि भारत में जो चुनाव संबंधी विवाद होगा, राष्ट्रपति का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का, उसमें जो विवाद होगा उसका निर्णय किसके द्वारा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 2 है संसद के द्वारा, जबकि ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के द्वारा, जबकि ऑप्शन नंबर डी है चुनाव आयुक्त के द्वारा। तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, संसद में महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जबकि उसका अगर कोई फैसला होगा तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति संबंधी चुनाव संबंधी कोई भी बात पर जो फैसला लेगा वह राष्ट्रपति लेगा, जबकि संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के इसे हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन यानी कि दोहरा के जो निर्वाचन होने की योग्यता, यानी कि पुनः निर्वाचन का जो योग्यता रखता है वह कौन सा अनुच्छेद रखता है। तो अनुच्छेद 52 में जो है
ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद होगा वह अनुच्छेद 52 में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का कोटा के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 57 में कहता है कि भारत का कोई भी जो राष्ट्रपति बनने योग्य है वह चाहे कितनी भी बार राष्ट्रपति बन जाए, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका साल 100 साल भी हो जाए तो भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता जो है वह संविधान के अनुच्छेद 57 में दिया गया है, यानी कि पुनर्निर्वाचन की योग्यता, यानी कि बार बार। पुनर्निर्वाचन का अर्थ होता है कि बार बार, यानी कि कितनी बार एक आदमी अधिकतम राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत में क्या है, नो लिमिट, यानी कि जितनी भी बार आप चाहें आप राष्ट्रपति बन सकते हैं अगर आप बहुमत के द्वारा जीत जाएं तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का अगर रिक्त पद खाली हो जाए तो वह कितने दिनों के भीतर भरा जा सकता है। ऑप्शन ए में है 90 दिन, ऑप्शन बी में है 6 माह, ऑप्शन सी में है 9 माह और ऑप्शन डी में है 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का जो पद का रिक्त स्थान का, यानी कि उसका जो खाली हुआ स्थान को भरा जाता है वह भरा जाता है 6 माह में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, यानी कि राष्ट्रपति जो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है वह ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि अपने निर्वाचन की तारीख से, यानी कि जिस दिन से वह निर्वाचन हुआ है, और ऑप्शन बी में कहता है संसद के द्वारा निर्धारित तिथि, यानी कि निर्धारित समय से, जबकि ऑप्शन नंबर सी कहता है अपने पद ग्रहण की तिथि से, जबकि ऑप्शन डी कहता है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका जो सही आंसर है अपने पद ग्रहण की तिथि से, यानी कि जब राष्ट्रपति शपथ लेगा उसके बाद उसका दिन का काउंटिंग किया जाता है, उस दिन से उसे 5 वर्ष तक अपने पद पर राष्ट्रपति जो है अपने पद पर रह सकता है, यानी कि शपथ के दिन से, यानी कि अपने पद ग्रहण की तिथि से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि अपने शपथ ग्रहण की तिथि से। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कालक्रम बताइए, यानी कि इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से जो है सही कालक्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि ऑप्शन बी में है वीवी गिरी, ऑप्शन सी में है जाकिर हुसैन, जबकि 4 नंबर पे है अली अहमद, यानी कि 1 नंबर पे राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर पे वीवी गिरी, 3 नंबर पर जाकिर हुसैन और 4 नंबर पर है फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इसका जो है क्रम में लगाना है, क्या करना है, इसको क्रम में लगाना है। तो जो है सबसे पहले जो है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद जो है जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी और उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद यही थे जो इंदिरा गांधी जिस समय आपातकाल लगाई थी उस समय जो राष्ट्रपति था वो था कौन थे, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 नंबर में होगा राजेंद्र प्रसाद, 2 नंबर में होगा जाकिर हुसैन, 3 नंबर में होगा वीवी गिरी और 4 नंबर में होगा फ़खरुद्दीन अली अहमद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, यानी कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह किस राज्य से थे। तो जैसा कि आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य में हुआ था, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे स्वतंत्र भारत के वो बिहार से थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा बिहार से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की है, यानी कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति का ये जो है पूर्ण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी में है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन सी में है डॉक्टर
जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो थे लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, यानी कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति का जो चुनाव जीता था वो कौन जीता था, यानी कि निर्दलीय। वीवी गिरी जो थे यह एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर होगा। और जो है एन संजीवा रेड्डी यह निर्विरोध चुने गए थे। अगर एग्जाम में पूछेगा कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति बनने वाले, तो श्री वीवी गिरी, और निर्विरोध यानी कि उसके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, वो थे एन संजीवा रेड्डी, श्री एन संजीव रेड्डी। तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति थे वीवी गिरी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी कि सर्व की सम्मति से जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे वो थे, जैसे कि आपको बताए थे, एन संजीव रेड्डी, ये जो थे स्वतंत्र रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे। जबकि वीवी गिरी जो थे यह एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। जबकि एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन, जैसा कि आप जानते हैं, इसी के जन्मदिवस पर शिक्षक दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में कौन निम्नलिखित में से कौन भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद जो है किसने संभाला है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है कौन बना था, इसमें जो है निम्नलिखित में से कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था। तो ऑप्शन नंबर ए है बी.डी. जत्ती, ऑप्शन नंबर बी है वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर सी है एम हिदायतुल्ला, और ऑप्शन नंबर सी है सी राजगोपालाचारी। तो भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वह वीवी गिरी थे, यानी कि वीवी गिरी जो थे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, यानी कि उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ से इस्तीफा दे दिया राष्ट्रपति के लिए, तो बनने के लिए फिर से। तो ये वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रह चुके थे, यानी कि इनका कहना है कि इनमें से कौन 2 राष्ट्रपति चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति का पद पर नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है नीलम संजीवा रेड्डी तथा फखरुद्दीन अली अहमद। ये जो थे राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर जो थे ये नहीं थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुआ था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति जो है नियुक्त नहीं हुआ था, राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ था, यानी कि इनमें से कौन जो है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति नहीं बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर बी है आर वेंकट रमन, और ऑप्शन सी है कृष्णकांत, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। कृष्णकांत जो है राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हुए थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद संभाले थे, डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्ला ये भी राष्ट्रपति का पद संभाल चुके थे, ये जो है कृष्णकांत ये नहीं संभाले थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा मोहम्मद हिदायतुल्ला, यानी कि जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो थे ये क्या किए थे,
राष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके थे। जब बीबी गिरी ने क्या किया था, कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय एम हिदायतुल्लाह को क्या किया गया था, राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। जैसे कि नियम है, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी का भी पद खाली है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वह क्या करेंगे, इसका पद ग्रहण करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति का सीट खाली नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का आता है कि निम्नलिखित में कौन से भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी कि इनमें से कौन से राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीलम एन संजीवा रेड्डी जो हैं यह भारत के क्या भी रह चुके हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, इनमें से किसने निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, यानी कि निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य जो है वह किया था नीलम एन संजीवा रेड्डी। जैसे कि आपको पहले जो क्वेश्चन बताए थे क्वेश्चन में कि नीलम एन संजीवा रेड्डी जो थे यह भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति, जबकि बीबी गिरी जो थे यह निर्दलीय उम्मीदवार थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का आता है, क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे थे, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो हैं आसीन नहीं रहे थे, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, क्योंकि यह जो हैं लोकसभा के क्या थे, स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका अगला पार्ट फिर अगले वीडियो में लेके आएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।